सुप्रभात छात्रों, मैं अमित तंवर, सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय डूंगरगढ़ बीकानेर से आपका स्वागत करता हूँ। छात्रों, हम महर्षि भर्तृहरिकृत नीति शतकम के श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने लगभग 30 श्लोकों के अंदर मूर्ख निंदा, बुद्धि की प्रशंसा, स्वाभिमान की प्रशंसा, इन 3 विषयों पर श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम आज आने वाले 10 श्लोकों में धन का महत्व, इस बारे में श्लोकों का अध्ययन करेंगे और इस धन के महत्व के गूढ़ रहस्य को हम जानेंगे। आओ छात्रों, अध्ययन करें। क्योंकि कहा है कि जीवन के जो 4 पुरुषार्थ है, कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उसमें जो अर्थ भी एक बहुत प्रधान पुरुषार्थ है, बहुत प्रधान पुरुषार्थ है। अतः अर्थ पद्धति के इन आगे आने वाले 10 पद्यों में धन का महत्व, निर्धन की दुर्दशा, धन मद के दुष्परिणाम और धन का सदुपयोग, इस पर चर्चा की गई है। पहला श्लोक है, शार्दूल विक्रीडितम छंद है और श्लोक का गायन ऐसा रहेगा। जातिर्यातु रसातलं गुणगणस्तस्याप्यधो गच्छता शीलं शैलतटात् पतत्वभिजन संदयता वह्निना शौर्ये वैरिणी व्रजमासु निपतत्वर्थोस्तु न केवलम् येनैकेन विना गुणास्तृणलव प्रायः समस्ता इमे। कहते हैं धन को ही जीवन का एकमात्र जो लक्ष्य मानते हैं, उन लोगों का दृष्टिकोण कैसा होता है? जो अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य धन को ही मानते हैं, धन को ही सर्वोपरि जानते हैं, वो अपने जीवन में अन्य पदार्थों को जीवन में क्या क्या मानते हैं, ये देखिए। क्या कहा? जाति ही रसातलम यातु। जो जाति है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि, वो चाहे रसातल में चली जाएं। क्या चली जाएं? रसातल में, पाताल में चली जाएं। गुण गण तस्य अपि यद। और गुणों के जो गण हैं, गुण समूह, करुणा, मैत्री, प्रेम, शांति, कोई तरह का गुण है, वो चाहे गुणों का समूह है, तस्य अपि यद, उस रसातल से भी नीचे चला जाए और भी नीचे सरक जाए। और शीलम शैल तटात् पततु। जो शील है यानी सदाचरण है, सदाचार है, चाहे वो पर्वत के तट से गिर पड़े। और क्या कहा कि अभिजन वन्निना संदयताम। जो अभिजन है यानी उच्च वंश है, ऊंचा कुल है, वो चाहे आग में संदयताम जल जाए। और वैरिणी शौर्य आसु वज्रम निपततु। जो पराक्रम रूपी जो शत्रु है, वो शीघ्र ही, आसु शीघ्र ही, वज्रम निपततु, वज्र गिर जाए उस पर। न हमारे लिए तो केवलम अर्थस्तु। हमारे लिए तो केवल धन प्राप्त हो जाए हमें। येन एकेन बिना, जिस एक धन के बिना, समस्तः इमे गुणा, सारे संसार के जो गुण हैं, तृण लव प्रायः, तिनके के समान तुच्छ हैं। यानी जीवन में धन को ही सब कुछ मानने वाले लोग ना तो जाति को महत्वपूर्ण मानते हैं, ना गुणों को महत्व देते हैं, ना ऊंचे कुल को, ना शौर्यता को, किसी बात की चिंता नहीं करते हैं। वो तो कहते हैं हमें तो केवल धन मिल जाए। भौतिकवादी समाज का प्रतिष्ठा बताई गई इसके अंदर। क्या कहा कि अस्तु केवलम, हमें तो केवलम क्या चाहिए? अर्थ हो अस्तु न केवलम। अर्थ ही अस्तु हो, न केवलम। न का मतलब हमारे लिए केवल धन ही हो जाए, हमें केवल धन ही मिल जाए। तो ये धन की विशेषता है बताई। धन को पाकर के मनुष्य क्या हो जाता है? सब रिश्तों नातों को भूल गया। यहाँ पर एक शब्द आया, संदयताम, जला दिया जाए। दह धातु, जलाने अर्थ में। चलो आगे देखते हैं। आगे श्लोक है, यस्यास्ते वेतां स नरः
कुलीनः यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीन स पंडितः स श्रुतवान् गुणज्ञ स एव वक्ता स च दर्शनीय सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति। सारे गुण कंचन का आश्रय लेते हैं, सोने का आश्रय लेते हैं, यानी कि सभी के सभी गुण धन में निवास करते हैं। क्या 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 कहा? पहला कहा यस्य वित्तम अस्ति, जिसके पास धन होता है, स नरः कुलीनः, वही मनुष्य कुलीन होता है। स पंडितः, वह पंडित होता है, वही विद्वान है। सह श्रुतवान, वही श्रुतवान है, शास्त्रों का ज्ञाता है। और क्या कहा? गुणज्ञ है, और वही जिसके पास धन है वही क्या है? गुणज्ञ है, गुणग्राही है, गुण को ग्रहण करने वाला है, गुणों को जानने वाला है। स एव वक्ता, वही अच्छा वक्ता है। सच दर्शनीय, और वही देखने के योग्य है। क्यों? क्या कहा कि सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति, क्योंकि सारे गुण स्वर्ण का आश्रय लेते हैं, यानी कि धन में सारे गुण मौजूद रहते हैं। ये कहा धनवान व्यक्ति की ये विशेषताएं। जो धनवान होता है उसको ही समाज में लोग कुलीन, पंडित, विद्वान, गुणज्ञ, अच्छा वक्ता और दर्शनीय मानते हैं। त्रिश धातु अन्य प्रत्यय दर्शनीय, वच धातु त्रिश प्रत्यय वक्ता, और श्रुत धातु मतु प्रत्यय श्रुतवान। आगे देखते हैं। आगे छंद है शार्दुल विकट छंद के अंदर ये अगला श्लोक है, जिसके अंदर कई वस्तुओं के विनाश के कारणों की चर्चा की गई है कि कौन कौन सी वस्तु किस किस कारण से नष्ट हो जाती है, बताया है। क्या कहा? दौमन्त्र्याण नृपतिर्विनश्यति यति संगात सुतो लालना विप्रो अनद्ययनात् कुलं कुतनय याशीलं खलोपासनात् ह्रीमद्यादनवेक्षणादपि कृषि स्नेहः प्रवासाश्रयात् मैत्री चा प्रणया समृद्धिरनया त्यागा प्रमादाधनम। ये बता रहे हैं कि जो नृपति ही दौर्मंत्र्या, जो राजा है, दुर्मंत्रणा से, कुमंत्रणा से विनश्यति, नष्ट हो जाता है। यति ही कहते हैं महात्मा व्यक्ति को, यति कहते हैं महात्मा को। यति ही संगात विनश्यति, जो महात्मा व्यक्ति है, संगात से नहीं आसक्ति से, मुनि व्यक्ति है, वो आसक्ति विषयों के प्रति जो आकृष्ट हो जाता है तो वो मुनि नष्ट हो जाता है। सुतः लालना, जो पुत्र है लालन से, अत्यधिक लाड प्यार से बिगड़ जाता है। विप्रह अनअध्ययना, जो ब्राह्मण है अध्ययन न करने से नष्ट हो जाता है। कुलम कुतनयात्, जो कुल है, वंश है, वो कुतने से, कुपुत्र के पैदा हो जाने से ही नष्ट हो जाता है। शीलम खलोपासनात्, शीलम तो सात्विक भाव है, खल उपासनाओं से यानी दुष्टों की संगति से नष्ट हो जाता है चरित्र स्वभाव। और ह्री मद्यात्, और जो लज्जा है, शर्म है, वो मद्यपान से नष्ट हो जाती है। और क्या कहा? कहा कि कृषि अपि अनवेक्षणा, जो कृषि है, जो खेती है, अनवेक्षण से, देखभाल नहीं करने से नष्ट हो जाती है। स्नेह प्रवासाश्रयात्, और जो स्नेह है, प्रेम है, प्रवास आश्रय करने से, दूर चले जाने से नष्ट हो जाता है। मैत्री च अप्रणयात्, और जो मित्रता है वो अप्रणय से, प्रेम के अभाव से, अप्रेम से नष्ट हो जाती है। और कहा धनम त्यागात् प्रमादात् च विनश्यति, और धन बहुत अधिक त्याग करने से, दान देने से अधिक, और प्रमादात लापरवाही करने से, असावधानी करने से धन नष्ट हो जाता है। तो इन चीज़ों की नश्वर होने की
नष्ट होने के, विनष्ट होने के कारण बताए गए कि इन इन चीज़ों से ये चीज़ें नष्ट हो जाती है। जैसे नृपति राजा गलत सलाह से, सन्यासी आसक्ति से, पुत्र दुलार या लाड प्यार से, ब्राह्मण अनध्ययन से, और वंश कुपुत्र से, शील दुष्टों की संगति से, मनुष्य की जो लज्जा है वो मद्यपान से, और कृषि लापरवाही से। उसी तरह धन भी त्याग और प्रमाद से नष्ट हो जाता है। अब आगे के श्लोक में धन की 3 गतियां बता रही हैं। क्या कहते हैं देखते हैं। दानम भोगो नाश तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीयार गतिर्भवति। दान, किसी को दान देना, भोग, उपयोग ले लेना, और नाश, नष्ट हो जाना। वित्तस्य तीसरा गतया भवन्ति, तीसरा शब्द आता है स्त्रीलिंग में, तीसरा गति शब्द स्त्रीलिंग, तो तीसरा गतया भवन्ति, दान कर देना या उपभोग ले लेना, अपना काम में ले लेना या नष्ट हो जाना। धन की 3 गतियाँ होती है। यह न ददाति न भुंक्ते, जो मनुष्य न तो देता है, दान करता है, न भुंक्ते, न उसको उपयोग में लेता है, तस्य धनस्य तृतीया गतिर्भवति, उस व्यक्ति के धन की तीसरी गति यानी कि नष्ट होना हो जाती है। इसलिए दान को, धन को दान और अपने उपभोग में लेना चाहिए। आगे आगे श्लोक में तानेन्द्रियाण्य विकलानि तदेव कर्म सा बोधिरा प्रतिहता वचनम तदेव अर्थोष्मणा विरहित पुरुष स एव त्वन्य क्षणेन भवतीति विचित्रमेतत्। यानी मनुष्य तो वही है, वही इंद्रियां हैं, वो इसके शरीर है, वो इसका स्वभाव है, वही बुद्धि है, लेकिन धन प्राप्त करने से, धन प्राप्त किया हुआ व्यक्ति क्षण भर में बदल जाता है। ये बताया जा रहा है। क्या कहा? तानी अविकलानि इंद्रियाणी, वे ही अविकल, विकलता रहित इंद्रियां, स्वस्थ इंद्रियां हैं। तदेव कर्म, वही कर्म है। सा अप्रतिहता बुद्धि, वही नहीं रुकने वाली निर्बाध गति वाली बुद्धि है। तदेव वचनम, वही वचन है। अर्थ उष्मणा विरहित स एव पुरुष, धन की गर्मी से रहित वही पुरुष क्षणेन अन्य एव भवति, क्षण भर में कुछ अन्य ही हो जाता है। एतद् विचित्रम, ये विचित्र है। यानी धनवान व्यक्ति जब निर्धन होता है तब उसकी बुद्धि वही रहती है, उसकी इंद्रियां वही रहती है, उसके वचन वही रहते हैं, लेकिन संसार के लिए धन चले जाने पर लोगों की दृष्टि में व्यक्ति बदल जाता है। उसके प्रशंसक भी उसके निंदक बन जाते हैं, उसके मित्र, जो स्वार्थी मित्र, उससे दूर हो जाते हैं। निर्धन का कोई पूछता नहीं है। इस श्लोक में ये बताया गया। छंद है इसके अंदर, वसंत तिल का उक्ता वसंत तिल का तबजा जगौग, ऐसा श्लोक छंद वृत्ति जिसके प्रत्येक चरण में 14 चतुर्दश वर्ण हो, वो वसंत तिल का छंद होता है। आगे देखते हैं। परीक्षीण कस्य स्पृहयति यवानां प्रसृतये सपश्चात् सम्पूर्ण कलयति धरित्रीं तृणसमाम् अतश्चानेकान्ता गुरुलघुतयार्थेषु धनिना मवस्थां वस्तूनि प्रथयति च संकोचयति च। यानी निर्धनता और समृद्धता व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन करती है। ये देखो बताता है क्या इसमें कहा, कश्चित परीक्षण, परीक्षण का मतलब होता है निर्धन बना हुआ। कश्चित परीक्षण सन यवानाम प्रसितये स्पृहयति, कोई निर्धन मनुष्य, परीक्षण मतलब निर्धन हुआ। यवानाम जो जौ है, यवान जौ प्रसित रहे, एक मुट्ठी के लिए स्पृहति, स्पृहा करता है, लालायित रहता है। कोई गरीब व्यक्ति एक मुट्ठी जौ के लिए भी स्पृहति, लालायित रहता है, इच्छा करता है। सह पश्चात, और वो अमीर हो जाने पर, धनवान हो जाने पर, धनी हो जाने पर
संपूर्ण दरिद्रिम तृण समान कर लेती, पूरी धरती को तृणवत तुच्छ समान समझ लेता है, तिनके के समान मान लेता है, तुच्छ मान लगता है। अतः अर्थेषु गुरु लघुतया, इस प्रकार वस्तुओं की महत्ता और तुच्छता के बारे में धनीनाम अवस्था वस्तुनि प्रथिति संकोचित, मनुष्यों की जो निर्धनावस्था और संपन्नावस्था ही मनुष्यों की जो वस्तुएं हैं वस्तुओं को बड़ा या छोटा बना देती है। वही एक मुट्ठी जो जौ थी, जब वो निर्धन था तो उसके लिए बहुत अत्यधिक थी, और वही जौ या पृथ्वी भी उस धनवान व्यक्ति के लिए तुच्छ, तिनके के समान तुच्छ हो गई। अतः अर्थेषु गुरु लघुतया अनेकांता धनीनाम अवस्थाम वस्तुनि प्रथेति संकोचित, इसलिए अर्थेषु गुरु लघुतया यानी किसी भी वस्तु में गुरु बड़प्पन या लघुता देखना, धनीनाम अवस्था धन की जो अवस्था है, निर्धनता या संपन्नता, वस्तुनि प्रथेति उस वस्तु के लिए प्रथेति संकोचित है, उस वस्तु को बड़ा बना देती है प्रथेति, और या उस वस्तु को छोटा बना देती। निर्धन के लिए वो वस्तु बड़ी है और धनवान के लिए वो वस्तु बहुत तुच्छ है। आगे देखते हैं, आगे श्लोक है वही छंद हुआ वसंतिल का। वसंतिल का छंद का लक्षण है उक्ता वसंत तिलका तब जाच गौग राजान दुदुक्षसि यदि चित्तेनु मेना तेनाद्यवत्सामिव लोकममुं पुषाण तस्मै सम्यगनिशं परिपुष्यमाणे नाना फलं फलते कल्पलतेव भूमि। राजा को इस श्लोक के अंदर प्रजा पालन के द्वारा ही समृद्धि प्राप्त करना बताया गया। जो राजा प्रजा पालन करता है वो समृद्धि को प्राप्त करता है। इस श्लोक में कहा है, क्या कहा, हे राजन, यदि ए नाम का मतलब इस क्षिति धेनुम पृथ्वी रूपी गाय को, क्षिति धेनुम, क्षिति का मतलब धरती, पृथ्वी, धेनुम गाय यानी पृथ्वी रूपी गाय को दुदुक्षसि दुहना चाहते हो, यदि इस धरती पर तुम समृद्धि पाना चाहते हो तो तभी तो तेन अद्य अमुम लोकम, तो आज ही तुम अमुम लोकम इस जन समुदाय को किसकी तरह, वत्सम एवं पुषाण, उस गाय के बछड़े के समान परिपोषित करो, पालन करो, है ना। तस्मिन् स अनिशम परिपुष्यमाणे, उस प्रजा के ठीक तरह से परिपालित हो जाने पर क्या होगा, भूमि कल्पलता इव नाना फलम भवति, भूमि है तो धरती है, कल्पलता के समान अनेक प्रकार की नाना फलम फलती, अनेक प्रकार को फल देगी, समृद्धि प्रदान करेगी। यानी जो राजा प्रजा पालन करता है वो धरती माता भी कल्पलता की तरह उस राजा को वांछित फल प्रदान करती है। तो अगर किसी गाय के समान धरती को दूना चाहता है तो जैसे गाय के बछड़ों का पालन किया जाता है उसी तरह धरती के जो पुत्र है यानी जन समुदाय प्रजा का पालन करना होगा। आगे वही वसंतिल का छंद, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौग सत्यानृता च परुषा प्रियवादिनी च दयालुरपि चार्थ परावदान्या नित्यव्यया प्रचुर नित्य धनागमा च वारांगनेव नृपने तिरनेक रूपा। जो राजनीति है उसके अनेक रूप बताए गए हैं कि क्या क्या है, कि क्या क्वचित सत्या अनृता च, राजनीति कहीं तो सत्यभाषिणी है और कहीं पर अनृता असत्यभाषिणी है। परुषा प्रियवादिनी च, कहीं कठोर है और कहीं प्रियवादिनी मधुर वचन बोलने वाली है। हिंस्रा दयालु अपि च, कहीं हिंसक है कहीं दयालु है। अर्थपरा वदान्या च, कहीं अर्थपरा है, अर्थपरा का अर्थ यहाँ पे लिया गया है, कहीं पर वो क्या है, स्वार्थी है। और वदान्य च, और उदार भी है, स्वार्थी भी है, परार्थ यानी उदार भी है। और क्या कहा, इत्थम
वरांगना वदान्य च वारांगना इव नृत्य अनेक रूपा, वारांगना के समान यानी वीर वनिता यानी वीरांगना के समान ये जो राजनीति है वो अनेक रूपों वाली है। जो राजनीति है वो अनेक रूपों वाली है। ये अनेक रूप बताए इस राजनीति के। आगे 40वां श्लोक, इसके अंदर ये कहता है आज्ञा कीर्ति पालनम ब्राह्मणानां दानम भोगो मित्र संरक्षणं च येषाम् एते षड्गुणा न प्रवृत्ताः को अर्थस्तेषां पार्थिवोपाश्रयेण। यानी जो गुणवान राजा है, तेषाम उपाश्रयण को अर्थ, ऐसे जो राजा है जिनमें ये गुण नहीं है उनका उपाश्रय सेवा करने से कोई लाभ नहीं है। क्या गुण नहीं है बताया? आज्ञा, आज्ञा अनुशासन, उसकी बात मानना, कीर्ति प्रसिद्धि, ब्राह्मणानां पालनम ब्राह्मण विद्वानों का परिपालन, दानम दान देना, भोग उपभोग सुख सुविधाओं का उपयोग करना, और मित्र संरक्षण और अपने मित्र वर्ग की सुरक्षा। एते षड्गुणा ये सब न प्रवृत्ता, जो राजा या जिन राजाओं में ये 6 गुण दिखाई नहीं देते हैं, तेषाम उपाश्रयण को अर्थ, ऐसे राजा की सेवा कार्य करने से क्या लाभ। यानी राजा के अंदर ये 6 गुण होने अनिवार्य हैं। और उस धन की महत्ता के बारे में या धन के महत्व के बारे में ये आज से अंतिम श्लोक है। क्या कहा? यद्धात्रा निज भाल पट्टलिखितं स्तोकामहावादानां तत्प्राप्नोति मरुस्थलेऽपि नेतरां मैरौचनातोऽधिकम् तद्धीरो भवेत्तवात्सु कृपणां वृत्तिं वृतामाकृथा कूपे पश्यपयो निधावपि घटो गृह्णाति तुल्यं जलम गृह्णाति तुल्यं जलम। क्या कहा कि धात्रा स्तोकम महत्वा यद्दनम, विधाता के द्वारा, स्तोकम का मतलब थोड़ा, महत का मतलब अधिक, यद्दनम धाता विधाता के द्वारा थोड़ा या अधिक जो धन, निज भाल पट्टम लिखितम, अपने भाल पर ललाट पर लिख दिया, यानी भाग्य में लिख दिया। ततः मरुस्थले अपनी नितराम प्राप्त होती, उस धन को तो चाहे मनुष्य मरुस्थल में चला जाए अवश्य प्राप्त कर लेगा। यानी जो विधाता ने विधान में, ललाट पर, किस्मत में, भाग्य में लिख दिया, तो वो तो चाहे मनुष्य मरुस्थल में चला जाए तो भी उसे वो वहां मिलेगा। आगे क्या कहा? आगे क्या कहा कि अपनी नितना प्राप्त होती, मेरो च अत्यधिकम न प्राप्त होती, और चाहे वो मनुष्य सुमेरु पर्वत पर चला जाए तो उसे अपने किस भाग्य से अधिक धन प्राप्त नहीं हो सकता। तथा धीर भव, इसलिए मनुष्यों धीरज रखो। वित्तवत्सु कृपणाम वृत्तिम वृथा माँ कृता, वित्तवत्सु जो धनवान व्यक्ति है उनके सामने कृपणाम वृत्तिम, अपनी जो दीन व्यवहार को वृथा माँ करूँ, वृथा माँ कृता, अपना दीन व्यवहार प्रकट मत करो धनवान के सामने। पश्य घटः कूपे पयो निधे अपि तुल्यम जलम गृह्णाति, देखो घड़ा कुएं में चाहे समुद्र में पहुंचकर समान जल ग्रहण कर लेता है। घड़ा चाहे कुएं में गिरे चाहे समुद्र में समान जल प्राप्त कर लेता है। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से कोई लाभ नहीं है, मनुष्य अपने भाग्य के अनुसार धन प्राप्त करता है।